पिता ही धर्म, पिता ही स्वर्ग, पिता ही परम तप। ऐसा बनवास मूवी की टीजर में नाना पाटेकर बनारस की गलियों में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, रिसेंटली अभी बनवास और विजय 69 का टीजर आ चुका है। तो बात करते हैं इन दोनों टीजर के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रजाज और मूवी मसाला देख रहे हैं आप। बात करते हैं पहले बनवास मूवी के टीजर के बारे में। ये मूवी अनिल शर्मा की है। इस मूवी को इन्होंने ही लिखा है, डायरेक्ट किया है और प्रोड्यूस भी किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गदर 2 के बाद उत्कर्ष शर्मा का बनवास पिता ने ही ख़त्म किया है। खैर, आगे बढ़ते हैं टीजर के बारे में। टीजर स्टार्ट होता है तो पहला सीन गदर का आता है, जिसमें सनी देओल अपने बच्चे के साथ पाकिस्तान में अपनी बीवी को ढूंढते हुए दिखाई देते हैं। दूसरे सीन में अपने मूवी का सीन आता है, जिसमें धर्मेंद्र सनी देओल और बॉबी देओल के साथ खुशी से उछलते हुए दिखते हैं। तीसरे सीन की बात करें तो ये गदर 2 का है, जिसमें मैं निकला गड्डी लेके सॉन्ग का स्टार्ट दिखाया गया है। इसके बाद बनवास मूवी का एक्चुअल सीन आता है, जिससे बनारस की गलियों में नाना पाटेकर अपने बेटे को ढूंढते हुए दिखाई देते हैं। एक सीन में नाना पाटेकर की फ़ोटो में माला चढ़ी हुई दिखाई देती है, यानी क्या मूवी में नाना पाटेकर की डेथ हो जाती है। खैर, ये मूवी रिलीज़ के बाद पता चलेगा। बहरहाल, मूवी की टीजर से पता चलता है कि मूवी पिता पुत्र के रिलेशन पे बेस्ड है। पिता पुत्र के बीच जो डांट पिता द्वारा दी जाती है, बेटा उस सीख को कैसे एक्सेप्ट करता है, दोनों के बीच जो जनरेशन गैप के कारण मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ये सब इस मूवी में देखने को मिलेगा। लेकिन टीज़र के स्टार्ट में जो अनिल शर्मा ने अपने गदर 2 के सीन डाले हैं, उसका क्या मतलब है, जो मुझे लगता है मैं आपको बताता हूं, और जो आपको लगे वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे लगता है ये तीनों मूवी पिता पुत्र के इमोशनली रिलेट करती हैं। तो अनिल शर्मा ने पब्लिक को अच्छी कहानी का भरोसा दिलाने का प्रयास किया है ये सब टीजर में डालकर। मूवी फुल इमोशनल ड्रामा होगी, बाकी हकीकत मूवी देखकर तो पता लग ही जाएगी। मूवी 20 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है। अगली मूवी विजय 69 की बात करते हैं, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो रही है। ये कहानी एक ऐसे बूढ़े इंसान की है जो 69 की एज में ये सोचता है कि मैंने लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे दुनिया में मुझे याद किया जाए। फिर क्या था, वो ये सोचने लग गया कि ऐसा वो क्या करे जिससे दुनिया उसे याद करे, क्योंकि उसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो हर कुछ करने के लिए सेलेक्ट नहीं हो सकता। मैं आपसे बताना भूल गया कि इस बूढ़े का कैरेक्टर अनुपम खेर निभा रहे हैं और इनकी रियल एज भी 69 है। ऐसा मैंने गूगल पे देखा है, बाकी आप लोग साल 2 साल खुद एडजस्ट कर लेना। आते हैं टीजर में, तो इस मूवी में दूसरा सपोर्टिंग कैरेक्टर चंकी पांडे का है, जो मूवी में अनुपम खेर के दोस्त हैं। अनुपम खेर अपनी सारी बातें चंकी पांडे से शेयर करते हैं। तो चंकी पांडे गुजराती लहजे में विजय यानी अनुपम खेर का मजाक उड़ाता है। फिर एक दिन विजय को क्या करना है इसका आइडिया उसे मिल जाता है, और विजय चंकी पांडे को वो अपना आइडिया बताता है कि वो ट्रिथलान करेगा। इस बात को सुनकर चंकी पांडे हंसने लगते हैं, लेकिन विजय अपने डिसीजन पर अड़े रहते हैं और ट्रायथलॉन की तैयारी भी करने लगते हैं। ये सब जब विजय के बेटे और बहू को पता चलता है तो वो विजय को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन विजय नहीं मानता। वो आज की जनरेशन को आलसी और नाकारा समझता है और राह चलते लड़के लड़कियों को सीख भी देता रहता है। इस चक्कर में लोगों से उसकी बहस भी हो जाती है, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब एक बूढ़े की ये सनक उसे सफलता देती है या हार, ये मूवी देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन टीजर से पता चलता है कि ये एक इंस्पिरेशनल मूवी है। मूवी 8 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो रही है, तो आप लोग भी एंजॉय करिए। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नमस्कार, जय हिंद।